नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 8 फरवरी 2025 शनिवार। जैसे कि हमारी चर्चा कुंडली अध्ययन पर चल रही थी, आज हम देखेंगे कि कुंडली का अध्ययन कितना आसान तरीके से हम कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं 2 कुंडलियाँ बनी हुई है। एक में 12 भाव बने हुए हैं, 12 कॉलम हैं, किंतु वहाँ कोई संख्या नहीं लिखी है। इस प्रकार की हमारी लग्न कुंडली होती है। और दूसरी कुंडली में 1 से 12 तक की संख्या लिखी हुई है। ये 1 से 12 तक की संख्या आपकी कुंडली में कुछ भी हो सकती है, अर्थात जहाँ 1 नंबर लिखा है वहाँ आपकी कुंडली में 1 से 12 तक के कोई भी अंक लिखा हो सकता है, वही आपका लग्न है। इस प्रकार से कुंडली को हम अध्ययन करते हैं। जहाँ 1 नंबर हमने लिखा है वहाँ जो भी संख्या आपकी लिखी हो वही आपकी लग्न राशि है। अब आप इसमें देख रहे हैं जो 1, 5 और 9 नंबर है, इनका तत्व अग्नि तत्व होता है। और 2, 6, 10 नंबर जहाँ लिखा है, ये 2, 6, 10 नंबर की जो राशि होती है ये भूमि तत्व की होती है। और 3, 7 और 11 ये वायु तत्व की होती है। और 4, 8 और 12 ये जल तत्व की होती है, अर्थात अग्नि, भूमि, वायु और जल, ये 4 तत्वों से मिलकर हमारी कुंडली बनती है। 5वां तत्व आकाश तत्व होता है। इस प्रकार से हम पंच तत्व से निर्मित है। तो आपकी कुंडली में जहाँ भी 1 नंबर लिखा है, 5 नंबर लिखा है, 9 नंबर लिखा है, उस भाव में ऊर्जा है, अग्नि है। और जहाँ भी आपके 2 नंबर, 6 नंबर और 10 नंबर लिखे हैं वहाँ भूमि तत्व की अधिकता है, अर्थात वह सृजन के लिए, धनोपार्जन के लिए देखा जा सकता है। और 3, 7 और 11 जहाँ भी आपकी ये संख्या लिखी हुई है वह वायु तत्व को दिखाती है। और वायु, जैसा कि आप जानते हैं, वायु दिखाई नहीं देती है लेकिन सभी जगह विद्यमान होती है, अर्थात यह आपके तीनों भाव आपके अस्तित्व से जुड़े हुए होते हैं। ये संख्याएं जिस घर में हैं उस घर से संबंधित आपको वायु समान वेग प्राप्त होगा। आप उन भावों से संबंधित उपस्थित हों या ना हों, किंतु आप चर्चा में, यादों में या किसी भी तर्क वितर्क विषय पर आपकी वहाँ मौजूदगी महसूस होगी। ठीक इसी प्रकार से 4, 8, 12 जो कि जल तत्व के हैं, ये जल तत्व ये हमारे मन को, इमोशन को दिखाते हैं, क्योंकि मन जो है वह चंचल है। और 4, 8, 12 जल तत्व की राशियां हैं और जल चंचल है, इसीलिए ये मन को दिखाती है, भावनाओं को दिखाती है, इमोशन को दिखाती है। जहाँ भी आपकी 4, 8, 12 संख्या लिखी हुई है उन तीनों भावों से आपको इमोशंस मिलेंगे। उनसे आपको अपने मन के मुताबिक
परिणाम प्राप्त होंगे। इस प्रकार से ये 4 तत्व हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो हमें कुंडली अध्ययन करने में सहायक होते हैं। इस प्रकार से आप अपनी कुंडली में इन 12 भावों से सबसे पहले ये जानें कि किन किन भावों में आपके ऊर्जा के भाव हैं, जहाँ 1, 5, 9 लिखी हुई है। अर्थ और सृजन के लिए यदि आपको देखना है तो ये देखिए 2, 6, 10 कहाँ लिखा हुआ है। उन भावों से आपको अर्थ प्राप्त होगा, आप सृजन कर सकते हैं, कर्म कर सकते हैं। और 3, 7, 11 जहाँ नंबर लिखे हुए हैं, वे भाव आपको ये बताते हैं कि आप उन भावों से संबंधित स्थान, व्यक्ति विशेष, संबंध, रिश्ते, उन सब में आपकी मौजूदगी रहेगी, फिर चाहे आप वहाँ उपस्थित हो या नहीं हो। ठीक इसी प्रकार से 4, 8, 12 जहाँ भी आपकी संख्या लिखी हुई है, वहाँ आपका मन, आपके इमोशंस जुड़े होंगे, आपकी भावनाएं जुड़ी होंगी। इस प्रकार से आप सबसे पहले अपने कुंडली का अध्ययन करके इन 4 तत्वों को जानिए। फिर कल हम आपको इसके आगे की चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।